तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिसर 247 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूवमेंट करंट अफेयर्स के नवंबर और अक्टूबर और नवंबर माह के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के जो है चेयरमैन का पदभार जो है किसने संभाला है? ये संभाला है जय शाह ने। आईसीसी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? ये संभाला है जय शाह ने। और आईसीसी चेयरमैन पद पर पहुंचने वाले जो ये पांचों भारतीय हैं। नेक्स्ट, भारत संयुक्त राष्ट्र के जो है किस आयोग का सदस्य जो है आगामी 2 वर्ष 2025 और 26 के लिए जो चुना गया है? तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग का सदस्य जो है आगामी 2 वर्षों के लिए 25-26 के लिए चुना गया है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापित आयोग। तो इसका सदस्य चुना गया है भारत अगले 2 वर्षों के लिए। डिटेल देखें तो भारत जो लगातार 19 वर्षों से जो है संयुक्त राष्ट्र के इस आयोग का जो सदस्य है। और संयुक्त राष्ट्र शांति आयोग की स्थापना जो है वर्ष 2005 में करी गई थी। देखें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP COP29। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान, जहाँ पर जो है COP29 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ। तो मोस्ट है ये। डिटेल देखें तो बाकू में आयोजित COP29 में जो है 200 से लगभग देशों ने जो भाग लिया है। और इसमें जो है पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत वैश्विक कार्बन बाजार को जो अपनाने पर जो सहमति बनी। वैश्विक कार्बन बाजार को अपनाने पर सहमति। और नया जलवायु वित्त समझौता के अकॉर्डिंग देखें तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जो है $300 अरब प्रति वर्ष जो है विकसित देशों द्वारा जो है विकासशील देशों को देने के लिए जो है समझौता करा गया था, जिसका जो है भारत ने पूर्व विरोध करा। और इसका लक्ष्य देखें तो ग्लोबल वार्मिंग को जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो रखना है। भारत और अन्य देशों की मांग इस राशि को जो है बढ़ाने की है। ये जो $300 अरब जो विकसित देश विकासशील देशों को देंगे, इसे जो है बढ़ाने की मांग करी गई है। और इसका उद्देश्य देखें तो वर्ष 2030 तक वैश्विक नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति सिंह वर्धन ने किया है। इसमें ये देखना है कि इसमें जो वैश्विक नेतृत्व जो है इसमें केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति सिंह वर्धन ने जो है इसका नेतृत्व करा। देखें तो 18 से 20 नवंबर 2024 को G20 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। और जो 18वां शिखर सम्मेलन था वो हुआ था भारत में नई दिल्ली में। और इस वाले इसमें जो था अफ्रीकी जो संघ है ये भी शामिल हुआ था। तो इसमें जो है 19 देश और यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी संघ जो इसमें सम्मिलित है। और इस बार जो 19वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता है वो करी थी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दी सिल्वा ने। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? अभी लुला दी सिल्वा, जिन्होंने जो है अभी G20 के जो 19वें शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता करी। 18वां शिखर सम्मेलन हमारे यहाँ पर हुआ था दिल्ली में। इस बार का विषय देखें तो एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। G20 का आगामी जो 20वां शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी जो साउथ अफ्रीका को सौंपी गई है। तो अभी जो हुआ है पिछले साल जो हुआ था 18वां वो हुआ था अपने दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। इस बार वाला हुआ 19वां G20 का सम्मेलन रियो में। और अगला जो होगा वो होगा साउथ अफ्रीका में 20वां 18, 19 और 20। नेक्स्ट देखें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट 2024 में जो है भारत किस स्थान पर है? तो बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक रिपोर्ट में जो भारत 6वें नंबर पे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में देखें तो भारत 6 नंबर पर है। टॉप में देखें तो चाइना
उसके बाद यूएसए और जापान, और फिर है इंडिया 6 नंबर पे बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर। चाइना, यूएसए, जापान और इंडिया है 6 नंबर पे। नेक्स्ट है मॉरिशस के जो है अभी नए प्रधानमंत्री जो है चुने गए हैं। तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं नवीन राम गुलाम। नवीन राम गुलाम जो है मॉरिशस के जो है अभी प्रधानमंत्री चुने गए हैं, और इन्होंने जो प्रवीण जगन्नाथ के का जो है स्थान लिया है। नेक्स्ट देखें जापान के प्रधानमंत्री के रूप में जो है पुनः चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं शिगेरू इशिबा। तो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, जापान की संसद का नाम है डायट, और ये जो है जापान के 102वें प्रधानमंत्री बने। शिगेरू इशिबा 102वें हैं, और जापान की संसद को डायट बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत नेपाल बांग्लादेश की पहली पारेषण विद्युत लाइन शुरू करी गई है। तो भारत नेपाल और बांग्लादेश की पहली पारेषण विद्युत लाइन डिटेल देखे तो भारत नेपाल और बांग्लादेश में जो है नेपाल से बांग्लादेश तक भारतीय ग्रिड के प्रयोग से जो है 40 मेगावाट की पहली बिजली पारेषण लाइन जो शुरू करी है, और इसमें जो है भारत के देखे तो मुजफ्फरनगर और बहरामपुर में जो है इसके उपकेंद्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट जो है कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो ये हुआ है ताइवान में। ताइवान में जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित हुआ है, जिसकी क्षमता है 373 मेगावाट। 373 मेगावाट। नेक्स्ट देखें एशियाई विकास बैंक एडीबी। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया मासोता मसातो कांडो मोस्ट है। तो एडीबी का जो है अभी अध्यक्ष बनाया गया है मसातो कांडा को, और ये जो है एडीबी के 11वां अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं, 11वें नंबर के हैं। फरवरी 2025 में जो है मसातसुगु असकावा का जो है ये स्थान लेंगे। कब लेंगे? फरवरी 2025 में मसातसुंग असकावा का। नेक्स्ट देखिए नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो ये रहा 49वां स्थान। तो NRI रैंकिंग के अंदर जो है भारत है 49वें नंबर पे। डिटेल देखें तो NRI रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान रहा 49th, और जारीकर्ता देखें तो पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। शीर्ष स्थान पर रहा अमेरिका। रैंकिंग के स्तंभ देखें तो किस आधार पर जारी होती है, ये होती है प्रौद्योगिकी, लोक शासन व प्रभाव, जो इसके स्तंभ है इस रिपोर्ट के। देखें वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी है, तो यह है 10वीं। 9th नंबर पर है भारत CCPI में। CCPI भारत है 10वें नंबर पर। डिटेल देखें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 में जो है शीर्ष 10 देशों में जो है भारत का 10वां स्थान है। तो टॉप 10 में भारत 10वें स्थान पर है, और इस रिपोर्ट में भारत के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को जो है कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से अपनाने के लिए जो है करे गए सराहनीय प्रयासों को जो उजागर करा गया। यह रिपोर्ट जो है COP29 जो कि बाकू अजरबैजान में हुई, इसमें जारी करी गई, और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें टॉप 3 के अंदर जो है किसी को भी शामिल नहीं करा गया। 4th नंबर पर है। 4th नंबर में जो शीर्ष पर है वो डेनमार्क, नीदरलैंड 5वें पर, और UK जो है 6ठे पर है। तो शीर्ष स्थान पर है, टॉप 3 में कोई भी नहीं है। डेनमार्क 4थे पर है, और मेन यही ध्यान रख लेना डेनमार्क है 4th नंबर पर जो कि शीर्ष पर है। और यह रिपोर्ट जो है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जो है प्रकाशित करी जाती है। CCPI जो है 63 देशों और यूरोपियन संघ का जो आकलन करता है, जो मिलकर वैश्विक उत्सर्जन के 90% के लिए जो जिम्मेदार है।
नेक्स्ट देखें तो श्रीलंका के जो है अभी प्रधानमंत्री कौन बनी है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी है हरीनी अमरसूरिया। हरीनी अमरसूरिया जो कि श्रीलंका की अभी प्रधानमंत्री बनी है, और ये जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने वाले जो है तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। तीसरे नंबर की महिला प्रधानमंत्री हैं ये श्रीलंका में, हरीनी अमरसूरिया। नेक्स्ट देखें, अभी जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप, इनका जो है पदक्रम कौन सा है। तो ये 47वें नंबर के जो है राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, 47वें नंबर के। डिटेल देखें तो अमेरिका में जो है राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिक पार्टी, तो इनके पार्टी का नाम याद रखना है, रिपब्लिक पार्टी। जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस पर आकर जो है जीत हासिल करी है। इनों के द्वारा जो है 277 जो है इलेक्टोरल कॉलेज वोट जो हासिल करे गए, और इसमें जो राष्ट्रपति पद उम्मीदवार को जीतने के लिए जो है 270 वोटों की आवश्यकता होती है, और इन्हें मिले 277। अमेरिकी संसद की कुल सीटों की संख्या है 535, जिसमें जो 435 जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और 100 जो है सीनेट के सदस्य हैं। तो भारत में जिस तरह लोकसभा होती है उसी तरह अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होती है, और जैसे अपने भारत में राज्यसभा होती है वैसे इनों में सीनेट होता है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार को जो है कुल 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जो है बहुमत हासिल करना होता है, 270। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो ये रिपीट हुआ है, विश्व बौद्धिक संपदा, इसमें विपो द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट में भारत का स्थान है 6ठा। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं नवीन रामगुलाम, सब रिपीट हुआ है वापस से। तो जापान के प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो यह 39वां। तो इनोवेशन में जो है भारत का स्थान है 39th। 133 वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो भारत का स्थान 39वां रहा है। यह जो देश की बढ़ती नवाचार क्षमता के लिए जो है सरकारी पहलों के परिणामों को दर्शाता है। और भारत नेपाल बांग्लादेश की पहली पारेषण लाइन जो शुरू करी गई है, और हाल ही में जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है कहाँ पर स्थापित कराया गया, तो ताइवान में। ये सब रिपीट हुआ था। देखते हैं अक्टूबर माह का जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो अभी जो है हाल ही में 10 अक्टूबर को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में जो भारत का स्थान कौन सा रहा, 105वें स्थान पर है हंगर में। तो 127 देशों की सूची में जो भारत 105वें स्थान पर है। तो 127 देशों की सूची है जिसमें भारत 105वें स्थान पर है। भारत का स्कोर रहा है 27/3, जो कि बहुत ही गंभीर स्तर को दर्शाता है। 127 में से 105वें स्थान पर है, जो कि गंभीर स्तर को दर्शाता है। देश में भुखमरी की स्थिति क्या है, इस रिपोर्ट से ये पता चलता है देश में भुखमरी की स्थिति। और इसे 3 डायमेंशनल है, जिसके आधार पर जो है ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। इसमें अंडर रिचमेंट और चाइल्ड मॉर्टेलिटी और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, तो 4 पैम जो है कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है 75वीं इंटरनेशनल एग स्टेनोटिकल कांग्रेस। 75वीं इंटरनेशनल एग स्टेनोटिकल कांग्रेस जो है कहाँ पर आयोजित हुई, हुई मिलान इटली में। इस बार की थीम थी सततता के लिए जवाबदेह अंतरिक्ष। डिटेल है तो 75वीं जो इंटरनेशनल एग एस्ट्रोनॉटिकल जो कांग्रेस है, ये इटली के मिलान में आयोजित हुई। यह जो है जिसमें दुनिया के 10,000 अंतरिक्ष विशेषज्ञ विद्वान पेशेवरों ने जो है इसमें भाग लिया। यह एस्ट्रोनॉटिकल है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एस्ट्रोनॉटिकल है। 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का आयोजन मिलान इटली में हुआ है।
नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के जो है महासचिव पदभार किसने ग्रहण करा? तो ये करा मार्क रूटे ने। मोस्ट है नाटो के महासचिव मार्क रूटे। और वर्तमान में देखें तो नाटो में 32 सदस्य देश हैं। मार्क रूटे जो है नीदरलैंड के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखें, एशियाई विकास बैंक एडीबी का जो 69वां जो सदस्य कौन बना है? तो ये बना है इजराइल। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई, मुख्यालय मनीला में है। इसमें जो है 20 गैर क्षेत्रीय सदस्य होते हैं और 49 जो है एशिया पैसिफिक क्षेत्र से आते हैं। तो 49 एशिया पैसिफिक से आते हैं और 20 जो है गैर क्षेत्रीय से आते हैं, गैर क्षेत्रीय जो सदस्य हैं। इस तरह टोटल सदस्य हैं 69 और 69वां भी सदस्य बना है इजराइल, जो कि गैर क्षेत्रीय सदस्य है। नेक्स्ट देखें, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में जो है COP16 इसका आयोजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कोलंबिया में। इस बार की थीम देखें तो प्रकृति के साथ शांति, प्रकृति के साथ शांति। और 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता 22 मई को। और इस बार की थीम थी योजना का हिस्सा बने। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई और इस बार की थीम थी योजना का हिस्सा बने। यह सम्मेलन 1992 के रियो अर्थ समिट में शामिल 150 देशों के हस्ताक्षरित जैव विविधता सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है समर्पित है। और COP15 हुआ था पिछले बार मॉन्ट्रियल कनाडा में दिसंबर 2022 में। पिछले वाला हुआ था मॉन्ट्रियल में कनाडा में और इस बार वाला हुआ है कोलंबिया में। पिछली बार हुआ था 2022 में और अब हुआ है 2024 में, तो 2-2 साल में। नेक्स्ट, 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 बैटेक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ दुबई में। 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 बैटेक्स का आयोजन हुआ दुबई में। नेक्स्ट, दुनिया का पहला रोबोट और AI म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? तो दुनिया का पहला रोबोट और AI म्यूजियम खोला गया है सियोल, साउथ कोरिया के अंदर। सियोल, साउथ कोरिया में दुनिया का पहला रोबोट और AI म्यूजियम जो है खोला गया। नेक्स्ट है 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन। 19वां ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन का कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ वियतनाम लाओस में। लाओस ध्यान रखें, लाओस। ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन 19वां लाओस में। नेक्स्ट है भारत की 7 अक्टूबर 2024 को भारत की यात्रा पर रहे मालदीव के राष्ट्रपति। अभी मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो यह है मोहम्मद मुहिज्जु जो कि अक्टूबर में जो है भारत की यात्रा पर थे। मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुहिज्जु। नेक्स्ट देखें, आसियान 2024 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ, कहाँ पर करा गया? 6 से 11 अक्टूबर को आसियान 2024 का आयोजन हुआ वियतनाम लाओस में। तो यह जो है आसियान का 44वां और 45वां वार्षिक संस्करण है, जो चीन, जापान और साउथ कोरिया भी शामिल है। और 2 आसियान वार्ता साझेदार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। आसियान की जो स्थापना है यह 8 अगस्त 1967 को ही थी। और कहाँ पर? बैंकॉक, थाईलैंड में। इसमें जो है 10 सदस्य देश है, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आसियान के सदस्य देश में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। आसियान का सचिवालय है इंडोनेशिया, जकार्ता में।
आसियान का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 23-24 फरवरी 1976 बाली इंडोनेशिया में। पहला सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में। और आदर्श वाक्य एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय। और 21वां जो आसियान शिखर सम्मेलन देखे तो इसका भारत आसियान शिखर सम्मेलन ये 10 अक्टूबर 2024 को वियतनाम लाओस में हुआ। नेक्स्ट देखें जर्मनी के चांसलर जो कि 24 से 26 अक्टूबर को भारत की यात्रा पे थे, तो ये थे ओलाफ सोल्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं और ये 24 से 26 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर थे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज। नेक्स्ट देखें इंडोनेशिया के जो है नए राष्ट्रपति जो है कौन बने, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं प्राबोवो सुबिआतो। ये इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति बने हैं और ये इंडोनेशिया के जो है 8वें राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिआतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ कजान रूस में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कजान रूस में हुआ। इस बार का जो आयोजन है वो 23-24 अक्टूबर 2024 को कजान रूस में जो है। इस बार की मेजबान रशिया ने करी। स्थापना हुई थी इसकी ब्रिक्स की 2006 में। ब्रिक्स का नाम जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने दिया। और इस बार की थीम देखे तो न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए जो है बहुपक्षवाद को जो है मजबूत करना। ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देशों में यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी और ईरान है। ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी और ईरान। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी और यूएई। ईरान जो है ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से जो नया सदस्य बना है। ईरान अभी लेटेस्ट जो सदस्य है ब्रिक्स का। नेक्स्ट है भारत चीन का पेट्रोलियम समझौता। भारत और चीन में पेट्रोलियम समझौता हुआ है। भारत और चीन के बीच जो है डेपसांग और डैम चौक पॉइंट को लेकर जो पेट्रोलियम समझौता हुआ है। चीन और भारत के बीच में डेपसांग और डैम चौक के लिए जो है क्षेत्रों के लिए जो है पेट्रोलियम समझौता हुआ है। नेक्स्ट है इस्लामाबाद में आयोजित हुई शंघाई सहयोग संगठन एक्ससीओ की बैठक में जो है भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा है। इस्लामाबाद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का जो है प्रतिनिधित्व करा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एक्ससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करा एस जयशंकर ने। एक्ससीओ के बारे में डिटेल देखें तो एक्ससीओ की स्थापना जो है शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 में हुई। 15 जून 2001 को एक्ससीओ की स्थापना होती है। में संस्थापक देश देखें तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। वर्तमान में इसमें टोटल 10 सदस्य हैं। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बेलारूस और ईरान। भारत और पाकिस्तान जो है 2017 से जो है इसमें सदस्यता का दर्जा दिया गया है। और पर्यवेक्षित देश में अफगानिस्तान और मंगोलिया। भारत के पक्ष देखें तो इसके अंतर्गत आतंकवाद और उग्रवाद और अलगाववाद से जो लड़ना जरूरी है। यूएनएक्सी में विकासशील देशों को हिस्सेदारी मिले। भारत की स्वास्थ्य व पर्यावरण पहल को जो है एक्ससीओ भी जो अपना सकता है और आतंकवाद व व्यापार ऐसा संभव नहीं है। नेक्स्ट देखें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर। तो ये 3 देशों का नाम याद रखने डिटेल देखो। 13 से 19 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर थी। इसमें है अफ्रीकी देशों में अल्जीरिया है, मॉरिटानिया और मलावी। MMA
मलावी, मोरितानिया और अल्जीरिया। एक से याद रख लें, मलावी, मोरितानिया और अल्जीरिया। तो अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी ने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। तो अल्जीरिया की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है द्रौपदी मुर्मू को। और इन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली जो है राष्ट्रपति, ये जो पहली राष्ट्रपति हैं। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।